नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 10th 9th के लिए भी ये भी टॉपिक है हमारा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th के लिए मैंने बनाया है क्योंकि हम लोग सेकेंड चैप्टर वहाँ पे आता है हमारा, उसमें पॉलिनोमियल आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसी में हमारा फोर्थ जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन दोनों के अंदर हमें क्या है पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आना चाहिए। और वहाँ पे जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को तब होती है, जैसे ही रूट आके बच्चा साइड से क्या रहता है किनारे कर लेता है, वो वहाँ पर उसको क्या सॉल्व करने जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात तो फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं और पर्टिकुलर जो रूट वाले जो टर्म्स आएंगे उनको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे वो भी सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो बेटा, एक सिंपल सा मैं अगर लेता हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन लेता हूँ x² प्लस 7x प्लस 12, ये मैंने सिंपल लिया है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है, डिग्री 2 है इसकी। अब फैक्टराइज करने का बेटा प्रोसीजर हमारा क्या होता है, हम लोग इसके आगे देखो कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ठीक है, ध्यान से देखते चलना, समझते चलना, सब चीजें आएंगी। कोफिशिएंट कितना है बेटा इसका 1, यहाँ कांस्टेंट कितना है 12। आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट 12। अब 12 को पर्टिकुलर दो फैक्टर ऐसे तोड़ो जिससे हमारा बीच वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले को ब्रेक करते हैं, तो इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इसके फैक्टर ऐसे बनाए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या माइनस करके हमारा क्या आ जाए 7 आ जाए। तो सिंपल सा आप लोग 9th में पढ़ के आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे इतना ज़्यादा इसको डिस्क्राइब में लेके जाने की जरूरत है नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि 12 हमारा बदला है 4 और 3 से, और यहाँ देखो 4 और 3 को यूज करके भी हमारा कितना बनना है 7। तो हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, x² और 7x को मैंने तोड़ दिया 4x प्लस 3x, 4 और 3 मिलकर क्या बनाएंगे 7, दोनों में x लगाए, x लगा दिया, और ये प्लस 12 ऐसे है। तो ये जो 7 है ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कैसे आया, 1 का मल्टीप्लाई 12 से किया 12 आएगा। अब 12 के फैक्टर बना दो, 4 और 3 आ गए, कोई बच्चा बोलेगा 6 और 2 आ जाए, 6 और 2 भी आएंगे, बट 6 और 2 को यूज करके 7 नहीं आएगा, समझ रहे हैं। 12 और 1 भी आएंगे, बट 12 और 1 को यूज करके 7 नहीं आएगा। यही हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। तो हम लोगों ने बोला कि 4 और 3 आएंगे, 4 और 3 को हम लोगों ने यूज किया, और यूज करने पे 7 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12 भी आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग ये देखेंगे इन दोनों बच्चों कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो बच्चों x आएगा, अंदर कितना आ जाएगा x प्लस 4। यहाँ कॉमन देखेंगे तो बच्चों क्या आएगा 3, अंदर आ जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, x प्लस 4, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 3। तो हम लोगों ने इसको दो फैक्टर कर दिए, फैक्टराइज कर दिया। अब आपको जीरोस निकालने हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन को किसके इक्वल कर दोगे, 0 के। ये दोनों फैक्टर्स पे किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के। x की वैल्यू आ जाएगी -4 और x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये हमारे इसके क्या निकल आएंगे, जीरोस निकल आएंगे। गॉट इट। ये मैं सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। अब मैंने पर्टिकुलर ये टॉपिक जो लिया है वो इसलिए लिया है ताकि मैं रूट वाले क्वेश्चन आपको करा सकूँ। आप उन रूट वाले क्वेश्चनों को बार बार देखिएगा, समझिएगा और अच्छे तरीके से, और उन पर बेस्ड क्या क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, जिससे आपका वो डर जो है वो बिल्कुल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो बेटा रूट वाले क्वेश्चनों से देखो यार, पहली बात तो रूट वाले कंसेप्ट को हम लोग चालू करने से पहले कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। जैसे बेटा हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि √3 है ना, हमारा कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। √2 कैसा है हमारा, एक इर्रेशनल नंबर है। ये नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। ये √5 भी हमारा कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। ये सारे नंबर कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आप लोगों को ये पता है कि √3 × √3, जब भी दो इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे पर्टिकुलर रूट वाले, तो रूट हट जाता है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 3। ऐसे में आप लोगों से बोलो बेटा √2 × √2 कितना होगा, आप लोग इसे 2, मैं बोलूँ √5 × √5, वैसा क्या मजाक चल रहा है, ये 5 हो जाएगा। अगर बेटा मैं इसका उल्टा पूछूँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे √3 × √3, जो भी नंबर है उसको आप दो रूट चढ़ा दो और लिख दो। मैंने बोला आप लोगों से 2 को कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे √2 × √2। मैंने बोला 5 को कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे √5 × √5। अगर वो कोई भी नंबर आ जाए उसके रूट के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 7 आ जाए सर, अरे सिंपल है, √7 × क्या हो गया, √7। तो पर्टिकुलर मैंने सभी नंबरों को ब्रेक कर लिया रूट की फॉर्म में, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने ये बोला, पहली बात तो ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको कि हम लोग पर्टिकुलर कोई नंबर को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो वो जब भी नंबर ब्रेक होगा तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे रूट के अंदर। उसके बाद मैंने बोला आप लोगों से कि जैसे ये √3 है बेटा, इसको मैं 5 √3 के साथ ऐड कर दूँ,
तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर क्या है 1, दोनों का इरेशनल जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है सेम, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो पर्टिकुलर ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ 5 √3 है यहाँ 1 √3 है, कितने हो जाएंगे 6 √3। कल को हम लोग ऐसे करें 5 √3 माइनस 2 √3, बोले सर माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों का इरेशनल फैक्टर जो है यहाँ पर वो सेम है, तो 5 √3 माइनस 2 √3 कितना होगा, दैट इज 3 √3। बट अगर मैं कल को बोलता हूँ आपसे 2 √2 प्लस 3 √3, ये ऐड होगा क्या, ये ऐड नहीं होगा, ये रिजल्ट पर्टिकुलर यही रहेगा। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे इटरेशन फैक्टर जो है वो √2 है, यहाँ पे क्या है √3 है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए अलग। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब दोनों का इटरेशन वाला टर्म क्या होगा सेम, तभी वो क्या हो सकते हैं वहां पर ऐड, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। पहली बात तो ये क्लियर है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। कल को मान लो ये लिखा हो 5 √7 माइनस का 3 √7, आप इसको माइनस कर लोगे, यहाँ पे 5 √7 है, यहाँ 3 √7 है, 5 √7 में से 3 √7 जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 √7। बट कल को अगर ये 5 √7 हो जाए और यहाँ पे 3 √2 हो जाए, तो ये आप माइनस नहीं कर पाओगे, ये रिजल्ट यही हो जाएगा। तो पहली बात तो कभी भी आप एडिशन जब भी करेंगे तो दोनों का इरेशनल जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उनमें एडिशन हो सकता है, तभी उनमें क्या हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जब तक वो सेम नहीं होगा तब तक आप उसको क्या कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते। गॉट इट। और किसी भी नंबर को आप रूट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं बोल दूँ आपको √15, तो आप क्या बोलेंगे 15 में बोल दूँ आप लोगों को, तो आप बोलेंगे √15 × √15 की फॉर्म में ले सकते हैं इसको। मैं बोल दूँ 5, तो आप बोलेंगे सर √5 × √5। तो कोई भी जब नंबर बनता है तो वो हमेशा दो इटरेशन पर्टिकुलर, यहाँ पे 2 रूट वाले नंबर लिखो, आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। मैं 3 लिखूँ तो आप क्या लिखोगे, √3 × √3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? √16 लिख दूँ तो √4 × √4 ऐसे लिख दोगे, सॉरी √16 × √16, वहाँ से 4 × 4 आ जाएगा, वहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए उसमें बात नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप एक्सटेंड लेवल पे जाओगे तो। अभी तो मुझे आपको सिंपली ये क्या समझाना है, आपको यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन मेथड समझाना है रूट वाले क्वेश्चनों के लिए। तो एक सिंपल मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया x² + 2√3x - 9। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, पर्टिकुलर फैक्टर करना है इसके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम क्वेश्चन लगा तो क्या मानेंगे 1 का मल्टीप्लाई इससे करो, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे जब करेंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, अब बगल से मैं लिख देता हूँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव का 1 है, ये माइनस का 9 है, तो कितना हो जाएगा 1 × -9 दैट इज इक्वल्स टू -9। बट मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया और बाहर का लगा दिया नेगेटिव, कि इनका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आया। अब मुझे इस बीच वाले टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ 2√3 को मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। अब एक चीज आप देखो सिंपल सा, ये नंबर लिखा हुआ है 2√3, और हम लोगों ने अभी आप बात कर रहे थे 5√3 में से जब 3√3 जाएगा तो क्या बचेगा 2√3। तो पर्टिकुलर दो नंबरों का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी चीजें होंगी, और दोनों नंबर में ये जो नंबर मिलके बनेगा आपका, वो दो नंबरों से मिलके बनेगा, और दोनों में हमारा इरेशनल फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज √3। दोनों में हमारा इरेशन टर्म कौन सा रहेगा, दैट इज √3, दोनों के अंदर लगा रहेगा, तभी तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में क्या आएगा 2√3। और आप ये जानते हो कि ये √3 किससे मिलके बनता है बच्चों, 3 से मिलके बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × -9 क्या हो गया, माइनस का 9। मैंने -9 छोड़ दो, आप तो 9 लिख दो, बगल से लिख दो नेगेटिव। फिर मैंने बोला यहाँ पे ये आ गया रूट वाला, समझते चलना ध्यान से, एक बार नहीं आए दोबारा वीडियो को देखो। वीडियो बनाने का पर्पस ही है कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप लगातार क्या बाद में देख सकते हो, है कि नहीं। हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर आप लोगों के लिए। अब मैंने बोला ये बीच वाला टर्म है 2√3, ये पर्टिकुलर कैसे मिलके बना होगा, तो यहाँ पे जब रूट आ रहा है तो पर्टिकुलर ये दो नंबरों से मिलके जब बनेगा तो वहाँ पे उन दोनों में भी क्या होगा, √3 होगा कि नहीं होगा। अब ये नंबर या तो ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, जो भी हो रहा होगा। अब ये एक चीज देखो, ये √3 और √3 आते किससे, 3 से। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से एक 3 बाहर निकाल लो, तो एक 3 मैंने बाहर निकाला तो बेटा दूसरा 3 क्या बचेगा, 3 ये बचेगा। अब इस 3 के और हिस्से कर दो तो ये हो जाएगा √3 और ये क्या हो गया √3। अब इसके देख लो, इसको लिख सकते हैं 3 × 1। अब यहाँ पर देखा जाए, अब देखो यार, मुझे दो नंबर चाहिए, दोनों में √3 चिपका होना चाहिए, तो एक √3 इसके साथ चला गया, एक इसके साथ चला गया। अब नंबर हो गया 3√3 और एक हो गया हमारा दैट इज 1√3। 1 देखो ना देखो, बात एक ही है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 ही होता। ठीक है,
यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखें यार आप लोग, सिंपल सा 3√3 और √3 आ गया। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 3 और 3 3 कितना हो गया 9 9 आ रहा है। अब आपको नेगेटिव चाहिए, वो भी चीज देखेंगे। पहले हमें यहाँ पे चाहिए 2√3, ये भी पॉजिटिव का। पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये प्लस का और ये किसका हो, माइनस का, क्योंकि 3√3 में से बच्चों क्या जाएगा √3, तभी तो आएगा 2√3। और इनको मल्टीप्लाई करने पे भी देख लो माइनस का आ रहा है, नेगेटिव। तो हमारे मतलब इस 2√3 को आप ब्रेक करेंगे किसमें, 3√3 और -√3 में। अब देखो ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैंने लिखा यहाँ पे x², इसको मैंने तोड़ा 3√3x माइनस का √3x माइनस का 9। गॉट इट। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं आपको, जाके आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। x² प्लस 3√3x, बच्चों को कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। आप इसकी चीज 9 को लिख सकते हो 3 × 3, बोलो हाँ नहीं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब एक चीज देखो यार, अब इन दोनों में कॉमन देखो आप लोग, इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन होगा दैट इज x, अंदर की तरह आ जाएगा x प्लस 3√3। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको पता है कि कोई भी 3 जो बनेगा वो 2 रूट के पर्टिकुलर √3 से क्या होगा, मिलके बनेगा। 3 जो बनेगा आपका वो किससे बनेगा, √3 × √3 से। तो अगर मैं दोनों में √3 कॉमन निकाल दूं तो यहाँ बचेगा इकलौता x, इस ये वाला 3 आएगा, नेगेटिव मैंने कॉमन निकाला है तो ये साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पर ये 3 बचेगा और यहाँ से ये बना होता है 2√3 से, भले मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये बना होता है √3 × √3 से बना होता है ये। अब मैंने यहाँ से √3 बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, एक √3 बचेगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका रूट। और आप जब भी पर्टिकुलर फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो अंदर की फैक्टर हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम। अगर ये फैक्टर सेम नहीं आ रहा मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, गलत। ठीक है, तरीका समझ लिया एक बार बेटा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बेटा देखो जरा सिंपल सा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x प्लस 3√3 और यहाँ आ गया x माइनस का रूट। लो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म। पहला क्वेश्चन हुआ हमारा, तो ये दूसरा है, ये रूट वाले थे। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, आप तरीके से समझना, उस चीज़ को अप्लाई करना और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करना, उसके बाद नए वाले पे आना। ठीक है, पहला हुआ, सब देखते चला जाएगा एक एक कंसेप्ट, जिससे कोई टेंशन ही ना रहे कल को। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस 5√5x माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे रूट दिखता है वैसे ही बच्चा बिल्कुल एकदम छुप जाएगा। ठीक है, बस डरना नहीं है। अब देखो कब तक फेस नहीं करोगे, आज नहीं तो कल तो फेस करना ही पड़ेगा, तो आज ही कर लो। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है 3, ये क्या है माइनस का 10, मल्टीप्लाई करोगे 3 × -10 कितना आएगा -30। तो मैंने 30 लिखा और बगल से मैंने क्या लिख दिया नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब बीच वाला जो आप टर्म देख रहे हो यहाँ पर वो आ रहा है 5√5 आ रहा है। अब मैंने आप लोगों से एक चीज बोली, देखते चला ना, मैंने बोला 5√5 जब भी दो नंबरों से मिलकर बनेगा और उन दोनों नंबरों के पास क्या लगा होगा, √5 लगा होगा। आप बोलेंगे सही है बात सर, अगर कोई दो नंबर होंगे उन्हीं के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिलकर बनेगा 5√5। कल को हो सकता है 7 हो, ये 2 हो, 7 - 2√5, 7√5 - 2√5 दैट इज इक्वल्स टू 5√5। तो ये पर्टिकुलर एडिशन का हो सकता है या सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, तो दोनों नंबरों के पास क्या हो, इररेशनल नंबर हो, दैट इज √5। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये √5 किससे मिलकर बनता है हमारा, 5 से। तो आपका जो भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आया है उसमें से 5 कॉमन निकालिए। अब ये बनेगा तो ये 5 मैंने निकाला तो यहाँ बचेगा बेटा 6। तो 6 × 5 बच्चों कितना होता है 30। ठीक है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं कर रहे, हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो मैंने पर्टिकुलर 30 को मैंने ब्रेक किया 5 × 6 में। मैंने 5 × 6 में क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया कि √5 आता है और वो आता है 5 से। सही है, कल को अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं इसको 10 × 3 में ब्रेक कर रहा होता, कल को √2 होता तो मैं इसको ब्रेक करता 15 × 2 में। तो जो नंबर यहाँ पे होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। रूट वाले को कंसेप्ट सिंपल ये समझ लो। अब देखो यार, हमने बोला इसको और ब्रेक कर देते हैं, ये मिलकर मिलता है हमारा √5 × √5 से। तो हमने बोला इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 3 और 2 से। कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब एक बच्चा बोलेगा सर कर सकते हैं बिल्कुल, अगर 3√5 ये चला गया 2√5, वैसे मजा आ गया। तो ये हो गया 3√5 और ये हो गया 2√5। अब बेटा एक चीज देखो यार, आपको यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है 5√5, कंसेप्ट सही है। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 30 आएगा क्या, बोलो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव का घड़ी आएगा, तो ये नहीं आएगा, तो आप इन दोनों को इसमें ब्रेक नहीं कर सकते। गॉट इट? तो यहाँ पे नंबर ये नहीं होंगे, पहली बात तो ये कंसेप्ट आया। तो हमने बोला किसमें ब्रेक करेंगे, तो हमने बोला 6 × 1 में कर दो इसको ब्रेक। अब 1 6 इसके साथ चला गया तो ये हो जाएगा 6√5, एक रूट इसके साथ चला गया तो ये हो गया √5। 1√5 का मल्टीप्लाई करोगे 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वही आता है, तो ये हो गया 6√5, ये हो गया √5। अब हमने बोला पर्टिकुलर, अब यहाँ पर चाहिए 5√5, तो हमने बोला ये पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। 6√5 में से 1√5 चलेगा, कितना आ जाएगा 5√5, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, देख लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। √5 × 5 5 5 6 कितना हो गया 30। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये सारा मैंने जो वर्क कर रहा हूँ ये रफ वर्क के लिए आपको समझाने के लिए, आप कर सकते हैं एग्जाम में जब भी करेंगे तो पीछे साइड में कॉपी में कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक किया बेटा 3x² और इसको लिख दिया 6√5, x जोड़ देंगे दोनों में, और यहाँ पे √5x माइनस का 10। अब देखो ना मैं एक स्टेप और ले जाता हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। मैंने कहा 6√5x, क्योंकि बच्चों को क्या है रूट वाले में बहुत दिक्कत होती है, कॉमन निकालने में दिक्कत होती है, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 5। और बच्चों हमें ये पता है कि हमारा जो ये 5 होता है वो 2√5 से मिलकर बनता है। अब कॉमन निकाल लो आप लोग। कॉमन कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है, पहली बात तो x तो कॉमन है ही, ये 3 और 6 तो कॉमन क्या आएगा 3, यहाँ बचेगा x, जब इसको डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर आप, तो जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2√5। अब यहाँ देखो इन दोनों में, तो पहली बात तो इन दोनों में √5 और यहाँ 2 मिलकर बनना है, तो √5 कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया। माइनस का √5 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा x, जब भी नेगेटिव बाहर निकालते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो जरा ये 5 जो बना था वो 2 रूट से मिलकर बना था, इसमें से एक रूट तो बाहर निकाल लिया, तो बचेगा क्या इकलौता एक रूट, और क्या बचा 2। अंदर के देख लो दोनों के दोनों फैक्टर क्या है सेम। अब अगला स्टेप क्या होगा, एक आएगा फैक्टर हमारा 3x माइनस का √5 और एक आएगा x + 2√5। ये हो गया हमारा क्या फैक्टर हो गया। कल को इसको जीरो निकालना है तो px = 0 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी रूट वाले, पर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे तो आपका आंसर फटाफट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और बच्चों इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये आता है बच्चों हमारा x² + 4√3x - 15। लीजिए, और जैसे मालूम है मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए। अब आपका फर्ज होता है कि आप खुद इसको ट्राई करें, है कि नहीं। उसके बाद तब तक वीडियो को पॉज कर दें, फिर देखिए उसके बाद। अभी लगे मैं पॉइंट, अब देखिए ना यहाँ कुछ नहीं रखा बच्चों 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो, कितना आ जाएगा 15। नेगेटिव का है तो पहली बात तो मैंने नेगेटिव बाहर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बीच में क्या दे रखा है 4√3। आपने ऐसे देखा, आपको पता है ये दोनों नंबरों से मिलकर बनेगा, दोनों में पर्टिकुलर यहाँ पे क्या चिपका होगा √3 चिपका होगा, और √3 बेटा हमारा किससे मिलकर बनता है 3 से। तो हम लोगों को यहाँ से बेटा एक तो बाहर निकालना पड़ेगा 3, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई से बनेगा 15, तो एक 5 होगा, एक क्या होगा 3। अब इसको हम लोग और ब्रेक कर लेते हैं, ये हो गया √3, ये हो गया √3, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, अब इसके तो और फैक्टर हो ही सकते थे, 5 × 1 ही होगा, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो नंबर हमारे निकला है 5√3 और एक निकला है √3, ठीक है। अब यहाँ पे 4√3 चाहिए, तो 5√3 में से 1√3 जाएगा, क्या जाएगा 4√3, और नेगेटिव है तो बेटा इसको माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करने में भी क्या रहा है नेगेटिव। अब करेंगे मैं पॉइंट, अब आसान आसान लग रहा होगा आपको, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा। तो x² 5√3x माइनस का √3x माइनस का 15, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा किससे मिलकर बना होगा 5 × 3 से, और हम जानते हैं पर्टिकुलर हमारा यहाँ पर ये जो हमारा 3 है वो किससे मिलकर बनता है √3 × √3c बनता है। अब बेटा इनमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x + का 5√3। इन दोनों में देखो यहाँ पे √3 से मिलकर बना हुआ है, मैं कॉमन निकाला माइनस का √3, अंदर बचेगा x, नेगेटिव कॉमन निकाला है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 5 बचेगा और एक √3 चला ही गया तो बचेगा 1√3। दोनों के देखो अंदर वाले फैक्टर क्या है सेम। अब बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का √3, और ये तो कॉमन निकाल ही लिया है।
क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। आ रहा समझ में? आसान है, आप तरीके से देखो, समझ जाओगे सब कुछ आसान है, ना समझो तो फिर खेल खराब है। और लेते हैं बच्चों हम लोग, ये लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 6√3x माइनस का 48, ये रहा। अब क्या करना है आप लोगों को, ये उनके लिए बात हो रही जहां बीच में क्या है, इरेशनल नंबर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं दे रखा 1, ये 48, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 48 आएगा, वो भी नेगेटिव का। अब कुछ नहीं देखना आपको, 6√3 देखो, ये दो नंबरों से मिलकर बनेगा, तो वो दोनों नंबरों में क्या चिपका होगा, √3, बोले चिपका होगा नहीं चिपका होगा। अब आपको पता है कि बच्चों को पता होता है कि 3√3 जो मिलकर बनता है वो 3 से बनता है। तो यहाँ से एक काम करो, ये किसके मल्टीप्लाई में 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या नंबर आ जाएगा 16 × 3 48। अब इस 3 को भी ब्रेक कर दो √3 और √3 में, अब इसको ब्रेक करोगे। अब इसको देखो ब्रेक करने का तरीका, या तो आप ब्रेक कर सकते हो 16 × 1 में, ठीक है। बच्चा और ब्रेक कर सकता है 4 × 4 में, बस 4√3 आपको 6√3 नहीं दे सकता कभी, तो आप इसको ब्रेक करोगे 8 × 2 में, ठीक है। जिनको इन क्वेश्चनों में दिक्कत हो सबसे पहले नॉर्मल वाले क्वेश्चन करो, उसके बाद रूट वाले पे आना। अब देखो यार यहाँ पे एक इसके साथ चिपक गया, एक इसके साथ चिपक गया, तो ये हो गया 8√3 और ये हो गया 2√3, ठीक है। आपको यहाँ पे चाहिए माइनस का 6√3, तो माइनस कब आएगा, जब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, छोटा वाला नंबर क्या होगा पॉजिटिव। और एक चीज देखो, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने में माइनस का 48 आ रहा है और सॉल्व करने पे क्या आ रहा है माइनस का 6√3। ये साइन भी तो देख के चलना पड़ेगा आपको, ये पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव चाहिए था, हम लोगों ने इसको ब्रेक किया एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 8√3 होना चाहिए और प्लस का 2√3 होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। अब देख लो यार, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2√3x, आपको पता है 16 × 3 से मिलकर बनता है, और इस 3 के दो टुकड़े होते हैं, तो वो होते हैं √3 × √3। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या होगा, x अंदर आ जाएगा, x माइनस का 8√3, इन दोनों बच्चों कॉमन क्या होगा, तो देखो पहली बात तो √3 तो कॉमन होगा ही होगा, और यहाँ पे 2 और 16 है, तो कॉमन क्या आएगा 2√3, यहाँ बचेगा इकलौता x, यहाँ पर जब 16 में से 2 बाहर निकाले तो बचेगा 8, ये 3 बनता है 2√3 से मिलके, एक बाहर चला गया तो बच्चों 1 बचेगा। अंदर वाले देख लो फैक्टर सेम है, तो अंदर वाले हो गए x माइनस का 8√3, पहले वाले में क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 2√3। जल्दी हो गया क्या हमारा, ब्रेक हो गया। कैसा लगा, अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो वहां के लिए पहले से क्या रहो, तैयार रहो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, चलो और कर लेते हैं। px बराबर 5x² 4√10x + 8, लीजिए ये आया। तो तुम अभी बोलोगे अभी तो √2 √3 √5 ऐसे आ रहे थे, अब √10 हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। तो 5 × 8 कितना होता है 40, बोलो होता है कि नहीं होता है, यहाँ देखो साइड से 5 × 8 कितना होता है 40, वही पॉजिटिव का है, ठीक है। अब आपको चाहिए 4√10, तो देखो यहाँ पे ये जब भी दो नंबरों से मिलेगा तो दोनों में क्या चिपका होगा, √10 चिपका होगा। अब √10 किससे मिलकर बनता है 10 से, तो 10 से इसको ब्रेक कर दो बच्चों, तो 10 × 4 हो गया, यही तो हो गया, बोलो है ना। तो 10 × क्या हो गया 4 हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, अब इसको आप लोग बोलोगे √10 में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे 4 है, तो अब हमें क्या देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में। अब यहाँ पे सिंपल सा ये ब्रेक कर दिया, एक इसके साथ चला गया, एक इसके साथ चला गया, तो ये 2√10 और दूसरा भी हो गया 2√10, दोनों को ऐड करोगे तो 4√10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 4√10 को हम लोगों ने ब्रेक किया, इसमें 2√10 और 2√10, तो 5x² + 2√10x + 2√10x + 8, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो कॉमन लेने में। कॉमन करने की जरूरत ही क्या है, तो वैसे ही कॉमन आता है। अब बेटा यहाँ देखो ऐसा सिंपल सा, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग बताओ यार कॉमन क्या आएगा इसमें, बताइए खुद लगाओ दिमाग, थोड़ा सा
ये जो बुद्धि आपको दी गई है पर्टिकुलर, वो किस लिए दी गई है? ताकि आप सही से दिमाग लगा सकें। लगा सकते नहीं लगा सकते? अरे बोल दो हाँ, जल्दी बच्चों निकाल दे। बोलो भाई, अप्लाई करके देखिए, आप बताइए और कितना क्या आ रहा है वो भी बताइए। इन दोनों में अगर आप देखें सिंपल सा, देखिए हम लोग इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √5। √10 जो मिलकर बना होता है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। तो ये हो सकता है √2 इंटू √5, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आएगा और ये आएगा, तो √10 को लिख सकते हैं √2 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दिया √2 इंटू √5 और ये क्या लगा हुआ x। ठीक है, थोड़ा लगाता टाइप का हो गया, मैं थोड़ा स्पेस मेरा कम पड़ रहा है यहाँ पर, एक काम करते हैं इस पर डालें। ठीक है, इसको मैंने लिखा बच्चों √5 इंटू √5 एक्स। इसको लिखा मैंने √2 इंटू √5 इंटू एक्स। इसको लिखा मैंने √2 इंटू √5 इंटू एक्स। इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 को कैसे लिखता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब बेटा इनमें देखो कॉमन, क्योंकि पहले अगर आप वैसे डायरेक्ट निकालते तो आपके अंदर वाले फैक्टर सेम नहीं आते, इसलिए नाटक करना पड़ा। दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों? एक तो √5 कॉमन हो गया, एक x हो गया, और कुछ कॉमन हो गया। यहाँ से बचेगा √5x और यहाँ बचेगा 2√2। कॉमन निकालने का मतलब है उस वाले में से वो हटा दो, तो √5x कॉमन निकाला तो √5 चला गया, x चला गया, तो बचेगा एक √5 और एक x। यहाँ से √5 चला गया, x चला गया, तो बचेगा 2√2। दूसरे वाले में अगर देखें यहाँ पर 2 कॉमन है, √2 भी कॉमन है, तो 2√2 कॉमन निकाल लिया, तो पहले वाले में क्या बचेगा √5x और दूसरे वाले में क्या बचेगा? जब 4 में से 2 कॉमन निकालेंगे 2 और यहाँ बचेगा √2। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया वो आ गया √5x प्लस 2√2 और ये आ गया √5x प्लस 2। ये इसका आंसर है। बताइए कैसा लगा? शानदार है? अरे बोल दो। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमारा और पेचीदा टाइप का था, बट आप लोग कर सकते थे। ठीक है, आपको दिक्कत आती है प्रॉब्लम में तो इसको हमने और ब्रेक कर दिया। बाकी तो आपको बताइए, आपके हाथों की वो वेल 2 इंटू 5 कर दो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करें इसमें? चलिए और कर लेते हैं। 3√2x² माइनस का 5x माइनस का √2। ये देखा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 3√2 इंटू माइनस का √2 इंटू √2 कितना होता है बच्चों? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव माइनस से क्या आ गया 6। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो 6 और बगल से मैंने क्या लिख दिया नेगेटिव। अब देखो बेटा बीच वाला जो नंबर है वो सिंपल क्या है? रेशनल नंबर है, उसमें इरेशनल तो है नहीं कि कोई फैक्टर आ रहा है √2 √3। तो सिंपल सा है, किससे मिलकर बनेगा? ये 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 6। आपको माइनस चाहिए यहाँ पर, चाहिए तो पर्टिकुलर हमारा यहाँ पर, तो देखो अगर कोई बच्चा सोचे कि माइनस का 3 -2 कर दो -5 आ जाएगा, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये आपके फैक्टर नहीं बनेंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? एक बनेगा 6 और एक बनेगा क्या 1। अब 6 में से माइनस का 6 होगा और प्लस का क्या होगा 1। -6 + 1 कितना आ जाएगा? -5 और मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा 6 नेगेटिव का। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 3√2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का √2। अब देखो यार और सिंपली कॉमन निकालते हैं। ये आपका जो 6 है ये बनता है बेटा 3 इंटू 2 से बनता है बच्चों। अब आप एक चीज देखो, ये आपका जो 2 है यहाँ पर, वो 2 जो मिलके बनता है वो √2 इंटू √2 से मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों में जब कॉमन निकालेंगे तो पहले तो कॉमन तो एक 3 है और एक कॉमन क्या आएगा √2, एक कॉमन क्या आएगा x, बचेगा इकलौता यहाँ पर x, ये बाहर चला गया और यहाँ से √2 चला गया, तो बचेगा इकलौता क्या √2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाला, अंदर क्या आ गया x माइनस का √2। तो यहाँ पे दोनों का अंदर में फैक्टर क्या आ रहा है सेम x माइनस का √2। पहले वाले में बचेगा कितना 3√2x और दूसरे वाले में क्या बचेगा 1।
ठीक है, बोले कोई दिक्कत? तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन कराया आपको, कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, किस तरीके से आपको लेके चलना है उस चीज़ को, कैसे आप उसको ब्रेक करेंगे। अब बाकी आप जितने प्रैक्टिस हो सकता है उतने क्वेश्चन पे लगाएं और आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, निखर जाएंगे, समझ रहे? तो मैथमेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो डू प्रैक्टिस और आप अच्छे तरीके से आपको फैक्टराइजेशन क्या आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, समझ रहे? तो ये मैंने मेथड सिखा दिया, आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करिएगा और इस जैसे क्वेश्चन करिएगा, और कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट सेक्शन में क्या है लिख दीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।